एपिसोड 25। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। सुहानी झट से पूजा को खुद से अलग करते हुए कहती है, मैं अभी जीजू को बुला कर लाती है, वही आपसे पूछेंगे कि हुआ क्या है जो आप ऐसे रो रही है। ये बोल सुहानी जा ही रही होती है कि तभी पीछे से पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपन गर्दन हिलाते हुए इशारा से कहती है, नहीं जाने को। पर क्यों दे दो, आप मुझे कुछ बता नहीं रही है, कम से कम जीजू को तो बताएंगी कि बात क्या है। सुहानी के ऐसा कहने पर पूजा उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे लेकर जाने लगती है। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि पूजा के मन में कौन सी बात है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर इतनी परेशानी दिखाई दे रही है। कमरे में पहुंचने के बाद पूजा कमरा का दरवाजा लगाने लगती है। ये देखकर सुहानी हैरानी से कहती है, दीदू आप ये कमरा क्यों लगा रही है, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए, मेरे मन में कितनी घबराहट हो रही है। सुहानी, आज रूही ने मुझे कहा कि मैंने उससे उसके पापा को छीन लिया है और अब वो उससे प्यार नहीं करते हैं। पूजा एक शब्द में ही सारी बात बोल दी। ये बात सुनकर सुहानी एकदम अचंभित हो गई और बोली, क्या रूही ने ऐसा बोला आपसे? पर वो तो आपको बहुत प्यार करती है और मैंने खुद उसे देख है कि वो आपके लिए कितना रोई थी जब आप हॉस्पिटल में थी। तो अचानक फिर वही तो सुहानी, मुझे भी पता है कि मेरी बच्ची मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है और उसके मन में ये सारी बात दूर दूर तक नहीं आ सकती है। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है जो ये सब समझे कि मैं उसकी सगी माँ हूँ या सौतेली। तो दीदू, इसका मतलब है कि आप कह रही है कि उसके मन में किसी ने ये बात डाली है? हाँ, मैं यही कह रही हूँ सुहानी, नहीं तो आज से पहले रूही के मन में ये सारी बात तो नहीं उठी थी। तो च पे आ की मात्रा ना पे आ की मात्रा एल का वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी? पर देदू, रूही को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश किसने की होगी? और भला घर में सारे के सारे अपने ही लोग हैं, वो ऐसा क्यों सिखाएंगे रूही को? नहीं सुहानी, तुम गलत बोल रही हो, मुझे अपने परिवार पर कोई शक नहीं है और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो सब मुझे कितना मानते हैं। तो फिर देदू, और कौन है जो ऐसी हरकत करेगा? सुहानी के पूछने पर पूजा कुछ देर तक चुप रहती है और जैसे ही वो बोलती उसे दरवाजे के बाहर एक परछाई दिख जाती है। तभी वो अपने बात को झट से बदल गुस्से से सुहानी से कहने लगती है, और कौन करेगा ऐसी घटिया हरकत तुझे छोड़कर? सुहानी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और वो स्तब्ध रह जाती है कि पूजा ने उस पर ये सारा आरोप लगाया और वो हैरानी से कहती है, ये क्या बोल रही है आप दीदू? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं रूही को ये सिखाऊंगी कि आप छेओ? मुझे तो बोलते हुए भी ये बात कितनी शर्मिंदगी हो रही है और आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर सारा इल्जाम लगा दिया। सुहानी रोते रोते सारी बात बोले जा रही थी और पूजा बस चुपचाप उस दरवाजे को देखे जा रही थी कि कब वो परछाई वहां से हटती है ताकि वो सुहानी को सारी बात समझा पाए। पर वो परछाई वहां से हट ही नहीं रही थी और सुहानी को भी गुस्सा आ गया और वो रोते रोते वहां से जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी। तभी वो परछाई अचानक से गायब हो गई और सुहानी रोते रोते वहां से भाग अपने कमरे में चली गई। पूजा मन ही मन बोली, अभी तक तो वो परछाई दरवाजे पर ही थी, तो फिर सुहानी के दरवाजे को खोलते ही वो कहाँ गायब हो गई? मुझे पूरा यकीन है कि ये परछाई किसकी हो सकती है, पर मैं जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं खोज लेती, उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती हूँ। आज उसकी वजह से मेरी बहन को मेरी वजह से कितना दुख हुआ। अब मुझे उसे किसी भी तरह सारी बात बतानी पड़ेगी, वरना वो इसी दुख में रहेगी कि मैंने उसे ये सब कहा। ये बोल पूजा अपने बेड पर बैठ जाती है। तभी दरवाजे के पास दबे पांव वो परछाई फिर से आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण ही होती है, जो पूजा की बात को चुपके से सुन रही होती है। और जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है वो झट से वहां से भाग छिप जाती है। पूजा को वैसे परेशान बैठे हुए देख मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, ये हुई ना बात, आज तो कमाल ही हो गया। मैंने एक तीर से दो दो निशाने लगा लिए। वाह, अब ये बेचारी यहाँ उदास हुई बैठी रहेगी कि इसकी बहन की वजह से इसकी बेटी इससे दूर हो गई और वो सुहानी की बच्ची वहाँ ये सोच सोच कर इससे नफरत करने लगेगी कि उसकी बहन ने उस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। और इन सब के बीच में मैं मस्त एंजॉय करूंगी, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इन लोगों के बीच में मन मुटाव लाने के लिए। ये बोलकर कृष्ण वहां से इठलाते हुए चली जाती है। इधर जब सुहानी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागते हुए जाती है तो उसे तन्मय देख लेता है और मन ही मन बोलता है, अरे सुहानी ऐसे भागते हुए अपने कमरे में क्यों रही है, और वो रोज भी रही थी शायद, ऐसा क्या हो गया, आखिर जाकर देखता हूँ। ये बोल तन्मय भी जल्दी में उसके कमरे के तरफ चला गया और जब वो कमरे के दहलीज पर पहुंचा तो सुहानी को बेड पर लेटे लेटे रोते देख वो जल्दी से अंदर आते हुए उसके पास जा बोला, अरे सुहानी, ये क्या, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? और अभी अभी तो तुम कितनी अच्छी भली थी और ये अचानक क्या हो गया जो इस तरह से दौड़ते हुए कमरे में आकर रोने लगी?
तन्मय को देखते हुए सुहानी झट से बेड पर उठकर बैठ गई और झट से तन्मय के सीने से लिपट कर रोने लगी और बोलने लगी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ तन्मय जो दिदू ने मुझ पर ऐसा इंजाम लगा दिया। क्या पूजा दी, आखिर हुआ क्या है सुहानी, तुम मुझे पहले सारी बात बताओ। कोई बात नहीं है तन्मय, वो मैं बस आंखों में कुछ चला गया था इसीलिए आंसू निकल गए, सच बोल रही हूँ कोई बात नहीं है। देखो सुहानी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम इतनी जल्दी रोने वालों में से नहीं हो, प्लीज बताओ क्या बात है। वो दरअसल तन्मय आज रूही ने दी को ये कहा कि वो उससे नफरत करती है क्योंकि दी ने उससे उसके पापा को छीन लिया है और उन्हीं के वजह से रजत जीजू अब उससे प्यार नहीं करते हैं। और पूजा दी को ऐसा लगता है कि रूही के मन में ये सारी बात मैंने डाली है। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि दी ने मुझ पर ये आरोप लगाए, बल्कि इस बात से तकलीफ हो रही है कि उन्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था जो उन्हें ऐसा लगा। रोते हुए सुहानी से ये सारी बात बोली। उसकी बातों को सुनकर तन्मय उसके सर को ऊपर करते हुए बोला, सुहानी पहले तुम मेरी तरफ देखो और अपनी आंखों से ये आंसू बहाना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं तुम्हारे जितना तो पूजा दी के साथ नहीं रहा हूँ पर जितना भी उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, इससे मैं एक बात तो पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ तुम्हें कि वो ऐसा नहीं बोल सकती है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है तन्मय, पर दी ने मुझे खुद ये बात बोली, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर सुहानी पूजा दी ने ऐसा बोला है तो जरूर उनके पीछे कोई न कोई वजह होगी, और तुम ऐसे बुद्धू की तरह उनकी आधी बात सुनकर यहाँ आकर रोने लगी। मतलब क्या है आपका, मैं कुछ समझी नहीं तन्मय। सुहानी एक हल्के से आवाज में तन्मय के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मतलब सुहानी की हो सकता है ना कि दी तुम्हें आधी बात ही बताए हो और कोई वजह हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा, और तुम हो कि उनसे पूछने की बजाय दौड़कर यहाँ आ गई रोने के लिए। तन्मय की बात सुनने के बाद उसे समझने के बाद सुहानी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, शायद आप सही ही बोल रहे हैं, मुझे दीदी से एक बार इस बारे में साफ साफ पूछना चाहिए कि बात क्या है, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वो ऐसा तो नहीं बोल सकती है, सच में मैं भी बुद्धू ही हूँ। सुहानी के ये बोलने पर तन्मय थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, हाँ वो तो मुझे तुम्हें पहली बार मिलकर ही लगा था कि तुम्हारे पास दिमाग तो नहीं है। क्या आपने मुझे बुद्धू बोला, आपको मैं बददिमाग लगती हूँ तन्मय। ये बोलकर सुहानी बेड पर रखी तकिया को उठा तन्मय को मारने लगती है। तभी तन्मय उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था, सच बोलूं तो मैं तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम मेरे दिल को बहुत पसंद आ गई थी, और जिस तरह तुम इस घर में सबका ध्यान रखती हो सच में तुम बहुत समझदार हो, पर बस एक बात ही तुम नहीं समझती हो। तन्मय थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, और वो कौन सी बात है तन्मय, प्लीज बोलिए। बोल दो, क्या मेरी बात सुनने के बाद तुम वो करोगी क्या? हाँ बोलिए ना, क्या नहीं समझती हूँ मैं समझने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना, आप बोलिए ना। सुहानी की कमर में हाथ डालते हुए उसके पास जाते हुए तन्मय धीरे से उसके आंखों में आंख डालते हुए कहता है, तुम बाकी सब काम में बहुत अच्छी हो पर तुम रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं हो सुहानी, कभी भी मेरे साथ रोमांस नहीं करती हो, बस काम काम। सुहानी का पूरा शरीर तो जैसे एकदम गर्म हो गया था शर्म के मारे। वो तन्मय के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी, बस अपनी नजरों को तन्मय से चुरा इधर उधर किए जा रही थी, पर तन्मय उसे एकदम से कस के पकड़े हुए था। सुहानी को इतना नर्वस देखकर तन्मय को हंसी आ गई और वो उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है, क्या यार सुहानी, अभी तो मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है और तुम इतना नर्वस हो रही हो, और अगर जब मैं तुम्हारे करीब सच में आ जाऊंगा तो फिर तुम तो। वो इतना बोल हंसने लगा। तन्मय की बातों को सुन सुहानी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, बस वो सर झुकाए उसकी बातों पर मुस्कुरा पड़ी और उसके साथ वही कुछ देर वक्त बिताने लगी। इधर रजत के ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो वो तन्मय को हॉल से ही आवाज देते हुए बुलाने लगा। तभी तन्मय भी जल्दी से अपना बैग लेकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन तभी पीछे से कृष्ण ने आवाज देते हुए दोनों को एक साथ रुकने के लिए कहा। मिस कृष्ण, आप हमें रुकने के लिए क्यों बोली? क्या आपको हमसे कुछ काम था क्या? वो आप दोनों अभी ऑफिस ही जा रहे हैं ना? कृष्ण थोड़ा गंभीर होते हुए पूछ रही थी। ये सब पूजा ऊपर खड़ी देख रही थी और मन ही मन खुद में बोल रही थी, इसने इन दोनों को रोका क्यों? आखिर इसके मन में क्या चल रहा है? मुझे तो ये कुछ अलग सी लग रही है। हम इसे जो समझ रहे हैं ये वो है ही नहीं। तभी तो एक दो दिन में ही ये सारा का सारा हिंदी इतनी अच्छी तरह से सीख गई कि इतनी अच्छी हिंदी बोलने लगी। कोई भी इंसान महज एक दो दिनों में इतनी अच्छी हिंदी बोलना कैसे सीख सकता है? जरूर कुछ बहुत बड़ी बात है जो हम में से किसी को पता नहीं है। तभी रजत बोला, बोलिए मिस कृष्ण, क्या बात है? हमें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। वो हम सोच रहे थे क्यों ना हम भी आप दोनों के साथ ही ऑफिस चले।
यहाँ पर हम क्या करेंगे दिन भर? अभी वैसे भी हमारी डील कंफर्म नहीं हुई है, जिस वजह से कुछ दिनों और हमें यही रहना होगा। और हम घर में रहते रहते बोर हो रहे हैं। हमें यूं घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। कृष्ण की बात सुनने के बाद रजत एक बार तन्मय की ओर देखता है और फिर कहता है, हाँ हाँ, आप हमारे साथ ऑफिस चल सकती है। हम समझ सकते हैं आप भी दिन भर ऑफिस में ही रहती है तो आपको घर में मन नहीं लग रहा होगा। चलिए। कृष्ण रजत की बातों से बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, चलिए। कृष्ण कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। ये देखकर ऊपर खड़ी पूजा के मन में बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर बात क्या है। यमुना जी पूजा को ऊपर खड़ी देख आवाज देते हुए बोली, अरे पूजा, तुम ऊपर क्यों खड़ी हो? डॉक्टर ने तुम्हें इस वक्त आराम करने के लिए बोले हैं ना। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। हाँ माँ, वो मैं बस जा ही रही थी। इतना बोल वो कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी उसे सुहानी की याद आ जाती है और वो कमरे में ना जाकर सुहानी के कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही सुहानी की नजर पूजा पर पड़ती है, वो झट से अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो पूजा से नाराज होती है। सुहानी की हाव भाव देखकर पूजा समझ जाती है कि सुहानी उससे नाराज है, और वो भी जानती है कि उसने उसे जो कहा था उससे उसे नाराज तो होना ही था। इसीलिए वो प्यार से शांति के साथ दरवाजे पर से ही बोलती है, अब क्या तू भी मुझसे नाराज हो जाओगी? क्या अपनी बहन को एक बार सफाई देने का मौका नहीं दोगी सुहानी? सुहानी अभी भी अपना मुंह फेरे खड़ी होती है और उसी बोलती है, क्यों ना नाराज हूँ, आपने काम ही ऐसा किया है। अरे आप तो बिना एक बार भी कुछ सोचे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मतलब कि आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तो आपने ऐसा कहा। हाँ, मैंने उस वक्त वो सब तुम्हें बोला, पर उस वक्त मेरी वो सब बोलनी मजबूरी थी सुहानी। नहीं तो मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात जैसे ही पूजा ने कही, सुहानी झट से पलट उसके चेहरे को देखने लगी और उससे अब रहा नहीं गया, इसीलिए जल्दी से पूजा के पास जाकर बोली, प्लीज दीदू, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। और जब आपको मुझ पर भरोसा था तो फिर आपने उस वक्त वो सब क्यों कहा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सब बताती हूँ तुम्हें। उस वक्त मैं तुम्हें कुछ बता पाती उससे पहले ही मुझे दरवाजे पर एक परछाई दिखी जो हमारी सारी बात चुपके से सुन रही थी। इसी वजह से मुझे सारा दोष तुम पर लगाकर बात को बदलना पड़ गया था। परछाई वाली बात सुहानी के पल्ले नहीं पड़ी और वो थोड़ा उत्सुकता से पूछी, पर देदू, ये परछाई किसकी होगी? कौन है जो दोनों की बात को इस तरह से सुनेगा? अगर किसी को कुछ जानना होगा तो वो हमसे सीधे भी तो आकर पूछ सकते थे। नहीं पूछ सकती थी सुहानी, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। दरअसल मुझे उस कृष्ण पर शक है। शक नहीं बल्कि पूरा का पूरा यकीन है कि हमारे घर में इन दिनों जो कुछ हो रहा है ना, वो सारा का सारा उसी का किया धरा है। और उस वक्त भी वही हम दोनों की बात को छुपकर सुन रही थी। क्या? सुहानी एकदम आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूजा के तरफ देख पूछी, ये आप क्या बोल रही है दीदू? आपको पता भी है जिस पर आप इल्जाम लगा रही है वो जीजू की क्लाइंट है, और भला वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो इस वक्त मुझे नहीं पता है सुहानी, पर मैं इतना तो समझ ही गई हूँ उसे कि वो कोई भी बिजनेस वुमन नहीं है और ना ही विदेश से आई हुई है। पर ये बात आप इतनी यकीन से कैसे बोल सकती है दी? हो सकता है ना कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो। मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है सुहानी। तू ही बता भला, कौन ऐसी विदेशी लड़की होती है जिसे एक दिन पहले तक हिंदी बोलने में इतनी दिक्कत आती है, पर अगले दिन से वो सबके साथ एकदम आराम से हिंदी में बात करती है। और तो और अचानक ही घर में ये सारा हादसा एक के बाद एक होने लगता है। आज सुबह भी जब मैं रूही के कमरे में जा ही रही थी तब मैंने उसे रूही के कमरे से निकलते हुए देखा था। और इस वक्त वो रजत जी के साथ उसके ऑफिस जाने की बात बोल गई है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। अगर दिदू आपको ये सब पहले से ही पता था तो फिर आपने जीजू से या किसी घर वाले से कहा क्यों नहीं? अगर वो जीजू की क्लाइंट नहीं है तो फिर इतने दिनों से हमारे घर पर आकर क्यों रह रही है? अब तो सबके साथ ऐसे घुल रही है जैसे कि वो यहीं की रहने वाली हो। नहीं बता सकती हूँ उन्हें सुहानी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ शक के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं है। और हो सकता है ना कि वो हमें झूठा साबित कर दे सबके सामने, और कहीं उसे ये पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है तो वो हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। तो फिर आपने क्या सोचा है दी? फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पर इतना समझ गई हूँ कि वो हम सब के बीच में एक दूसरे के प्रति शक पैदा करने की कोशिश कर रही है जिससे हम सब आपस में ही लड़े। उसकी यही कोशिश को हमें यकीन में बदलना होगा कि वो जैसा करने की कोशिश कर रही थी वो हो रहा है। इसका मतलब है कि दी आप कह रही है कि हमें सबके साथ बुरे तरीके से बर्ताव करना होगा। हाँ सुहानी, कुछ दिनों के लिए हमें ऐसा ही करना होगा। ये बोल पूजा एकदम गंभीर होते हुए कुछ सोचने लग गई। इधर कृष्ण तन्मय के साथ ऑफिस आकर बहुत खुश हो रही थी और किसी ना किसी बहाने से हमेशा उसके आसपास ही रहने की कोशिश कर रही थी। तभी तन्मय ने कहा,
मिस कृष्ण, अगर आप बुरा ना माने तो आप कहीं और जाकर बैठिए, आपको जहाँ पर अच्छा लगता हो। तन्मय की बात सुनते ही कृष्ण की एक पल में ही सारा मूड खराब हो गया और वो वहां से उठकर तनतनाती हुई केबिन से निकल गई। उसको ऐसे जाते हुए देख तन्मय खुद में बोला, लगता है मेरी बातों से उन्हें तकलीफ हो गई, पर पता नहीं मुझे अपने पास रहने से कुछ अजीब सा क्यों लग रहा था। मैं काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ऊपर से वो मुझे ही घूर घूर कर देख रही थी। खैर, मैं बाद में उनसे सॉरी बोल दूंगा। ये बोल तन्मय तो अपने काम में लग गया, पर कृष्ण केबिन के बाहर खड़ी खड़ी ही शीशे में से उसे देखते हुए बोल रही थी, मैं अगर तुमसे प्यार ना करती होती ना तो कृष्ण को मना करने वालों की क्या सजा होती वो बताती। पर कोई नहीं, बहुत जल्द ही तुम मुझे खुद अपने जिंदगी के साथ साथ अपने पास भी ले जाओगे। बस कुछ समय की और बात है, फिर उस सुहानी का बुखार उतर जाएगा तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों से। ये सब जली कटी बककर वो वहां से चली जाती है। इधर पूजा और सुहानी अब एक हो कृष्ण के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। बस वो दोनों का अब एक ही मकसद था कि कृष्ण की सच्चाई सबके सामने लाना। इसीलिए दोनों बहनों ने एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हुए प्रॉमिस किया। सुहानी पूजा से कहती है, दीदू मैं आपका पूरा साथ दूंगी, आपको जो करना है उसे पकड़ने के लिए आप वो कीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। पूजा भी सुहानी की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाती है। फिर दोनों मिलकर शाम का खाना बनाने की तैयारी करने किचन चले जाते हैं। पूजा रूही के लिए उसकी फेवरेट मैगी बनाकर उसे एक कटोरा में लेते हुए कहती है, रूही के मन में उसने मेरे खिलाफ बहुत कुछ गलत सलत भर दिया है। मुझे जल्द से जल्द अपनी बच्ची के मन से वो सारी भावना को निकालना होगा, नहीं तो उसके कोमल मन में ये बात घर जाएगी। इस पर सुहानी पूजा के पास आते हुए उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदू, हम अपनी रूही के मन से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और वो अभी बच्ची है इसीलिए ऐसे किसी के बातों में जल्द आ गई, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे जल्द ही मना लोगे। क्या ये बात जीजू को मालूम है? सुहानी बातों बातों में ही अचानक पूछ लेती है, नहीं सुहानी, उन्हें अगर पता चलेगा तो वो दुखी हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें ये सब नहीं बताया है। अच्छा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। दी, इस वक्त आप ये मैगी लेकर रूही के कमरे में जाइए। उस बच्ची के मन में इस समय बहुत तरह के सवाल चल रहे होंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो सुहानी, इसीलिए मैंने उसके लिए ये मैगी बनाई है ताकि उसका मूड ठीक कर सकूं। देखती हूँ वो खाती है कि नहीं। ये बोलकर सुहानी मैगी का कटोरा लेकर रूही के कमरे में चली गई। पर वो जब वहां पहुंची तो रूही ऑलरेडी बेड पर बैठकर ढेर सारी चॉकलेट्स खा रही थी। ये देखकर पूजा मन ही मन बोली, ये रूही के पास इतने सारे चॉकलेट्स कहाँ से आए? मैंने तो उसे खरीद कर नहीं दी है और ना ही रजत जी। ये सोचकर पूजा प्यार से रूही के बेड के पास जाते हुए पूछी, रूही बेटा, आपको इतने सारे चॉकलेट्स किसने दिए हैं? बहुत यम्मी यम्मी चॉकलेट्स है। कृष्ण आंटी ने दी है मुझे। ये बोल वो चॉकलेट्स खाने में लग गई। पूजा मन ही मन बोली, मुझे पहले से ही पता था ये हरकत उसी की होगी। मेरी मासूम सी बच्ची को वो अपने मकसद के लिए यूज कर रही है, पर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। ये सोच बोली, देखो बेटा, आप जानती है ना, ज्यादा चॉकलेट्स खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं और पेट दर्द भी होने लगता है। ऊपर से आपके दांत भी खराब हो जाएंगे। आप एक ही चॉकलेट खाओ, बाकी का हमें दे दो, हम इसे अच्छी जगह पर रख देंगे, फिर कल खाएगा। ये बोल पूजा बेड पर से सारा चॉकलेट्स उठाने लगी। तभी रूही जोर से बोली, प्लीज मेरे चॉकलेट्स को हाथ मत लगाइए और मुझे ये अभी खाना है। और आप मेरे कमरे से जाइए, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। रूही बेटा, हम आपकी मम्मा हैं ना, और अपनी मम्मा से कोई ऐसे थोड़ी बात करता है। और ये देखिए हमने आपके लिए क्या बना कर लाया है, गर्मा गर्म मैगी। आपको बहुत पसंद है ना, तो मेरी रूही अभी ये मैगी खाएगी। नहीं, मुझे नहीं खाना है मैगी, मुझे चॉकलेट ही खानी है। ये बोलकर रूही सारा चॉकलेट्स हाथ में उठा लेती है और अपने कमरे से दौड़कर भाग जाती है। पूजा उसे नहीं रोक पाती है और बस वहीं खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। मैं कैसे समझाऊं रूही को कि कृष्ण अच्छी नहीं है, वो उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये सब कर रही है। वो नहीं समझेगी अभी, ऊपर से वो मुझसे गुस्सा भी है। पर अगर मैंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो रूही को नुकसान भी हो सकता है। शाम का समय, रजत और तन्मय ऑफिस से घर आ गए। दोनों के साथ कृष्ण भी आ गई और वो आने के साथ ही बोली, मैं थोड़ा थक गई हूँ तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वो मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में आने से पहले नाश्ता कर ली थी। ओके। कृष्ण इन दोनों से ये बोल अपने कमरे में चली गई। लेकिन तभी पीछे खड़ी पूजा और सुहानी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी कृष्ण की बात सुनकर, पर इस समय वो इस टॉपिक पर कुछ बोली नहीं। तभी पूजा बोली, अरे आप दोनों आ गए, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, तब तक हम चाय बना देते हैं। ये बोल पूजा चाय बनाने किचन की तरफ जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, पूजा वो मैं कमरे में ही चाय पीऊंगा तो तुम कमरे में ही लेते आना। जी ठीक है।
ये बोल पर पूजा किचन में चली गई और रजत भी कमरे के तरफ चला गया। पूजा के पीछे पीछे सुहानी भी किचन में कृष्ण के बारे में बात करने जाने लगी। तभी पीछे से तन्मय ने उसके कलाई को पकड़ ली। अचानक अपने आप को पकड़े हुए महसूस कर सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ती है। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तन्मय? ये हॉल है, कभी भी कोई आ जा सकता है। किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। लो, छोड़ दिया। ये बोल तन्मय सच में सुहानी कब हाथ छोड़ खड़ा हो गया। सुहानी बोली तो थी छोड़ने, लेकिन मन ही मन वो नहीं चाहती थी कि तन्मय उसका हाथ छोड़े। ऐसे अचानक छोड़ देने से वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर तन्मय के चेहरे को देखने लगी, जिस पर तन्मय मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? मैंने हाथ छोड़ दिया इसीलिए उदास हो गई? मैं क्यों सैड होंगी? और मैंने ही हाथ छोड़ने को बोला तो फिर? अब चलो रहने दो सुहानी, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारे चेहरे को मैं अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। वो कब क्या कह रही है मुझे समझ में आता है। तन्मय की बातों को सुन सुहानी बोल पड़ी, बस ये ही कुछ भी। आप कुछ बोलेंगे और मैं मान जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, आपको कोई काम था तो बोलिए। ओह हाँ, मैं भी थोड़ा आज ज्यादा थक गया हूँ, वो काम ज्यादा थे ऑफिस में, तो कमरे में ही चाय ले आओगी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ आपकी चाय, आप जाकर तब तक फ्रेश हुई। ये बोलकर सुहानी वहां से किचन चली गई और तन्मय मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा धीरे से बोला, आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लिया है। आई होप कि तुम्हें पसंद आए। आज पहली बार मैंने किसी लड़की के लिए शॉपिंग की है। ये बोल तन्मय मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कमरे में चला गया और कमरे के अंदर जा दरवाजा अंदर से बंद कर जल्दी से बैग रखते हुए एक गिफ्ट का डब्बा हाथ में खुद में बोला, ये गिफ्ट कहाँ रखूं जिससे उसकी नजर सीधे इस पर पड़े? यहाँ रखा देता हूँ। बैग के बीचों बीच रखते हुए बोला, हाँ ये सही रहेगा, इससे वो जैसे ही अंदर आएगी सीधे नजर पड़ जाएगी। तन्मय अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है और उसे लगता है सुहानी ही है, इसीलिए वो झट से बेड पर वो गिफ्ट वाला डब्बा रख गेट खोलते हुए कहता है, आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी कृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अरे आप मेरा वेट कर रहे थे? क्यों, कोई काम था क्या? सामने कृष्ण को देख तन्मय का सारा मूड स्पॉइल हो गया और वो मन ही मन बोला, मैं भी ना बिना देखे ही कुछ भी बोल देता हूँ। फिर कृष्ण को देखते हुए बोला, कुछ नहीं, वो मैं ब्लूटूथ पर बात कर रहा था किसी से। अपने कान में ब्लूटूथ लगा दिखाते हुए बोला, आइए ना आप अंदर। तो कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? तन्मय मन मारते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोलिए क्या काम है मिस कृष्ण आपको मुझसे? वो मुझे एक पेन ड्राइव की जरूरत थी किसी फाइल को उसमें डालने के लिए। मेरी वाली पता नहीं कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही है। सो आप कुछ समय के लिए अपना पेन ड्राइव मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप एक मिनट रुकिए। ये बोल तन्मय जल्दी से अपने अलमारी से पेन ड्राइव निकाल जैसे ही मुड़ा कृष्ण के हाथों में गिफ्ट वाला डब्बा देखकर थोड़ा परेशान हो गया और वो इससे पहले और कुछ बोलता, कृष्ण ने वो डब्बा खोलते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए बोली, वाओ कितनी खूबसूरत है ये साड़ी, मुझे ये बहुत पसंद आ गई। क्या आपने किसी के लिए खरीदा है मिस्टर तन्मय? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये साड़ी मैं रख सकती हूँ? सच में बहुत ही सुंदर साड़ी है। कृष्ण की बात सुनकर तन्मय क्या ही बोलता, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मना कैसे करे। आखिर वो उसकी क्लाइंट थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी तन्मय को उसे हाँ बोलना पड़ा। थैंक यू मिस्टर तन्मय, सच में आज आपकी वजह से मुझे ये साड़ी मिल पाई है और इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए पेन ड्राइव। कृष्ण वो साड़ी और पेन ड्राइव लेकर कमरे से निकलने लगी, तभी दरवाजे पर सुहानी मिल जाती है और उसे वो जानबूझकर इग्नोर करके मुस्कुराते हुए चल देती है। तन्मय का बुझा चेहरा देखकर सुहानी झट से कमरे के अंदर आते हुए वो चाय का प्लेट टेबल पर रख पूछती है, क्या हुआ आपको तन्मय? आपके चेहरे पर ये सैडनेस क्या कर रही है? अभी कुछ देर पहले तक तो आप कितना खुश थे, तो फिर अभी अचानक ये उदासी? कुछ नहीं सुहानी, बस ऐसे ही। ये बोल वो टेबल पर से चाय उठा बेड पर जा बैठ कर पीने लगा। सुहानी खड़ी खड़ी तन्मय का चेहरा देखते हुए मन ही मन बोली, कुछ तो जरूर हुआ है वरना ये ऐसे बिहेव नहीं करते। ऊपर से अभी अभी वो चुड़ैल यहाँ से गई है, पता नहीं क्या किया है। ये सोच वो तन्मय के पास जाकर उसके हाथ से चाय का कप छीनते हुए बोलती है, पहले आप मुझे बताइए कि आपको अचानक क्या हो गया और आपके चेहरे इतने लटके लटके से क्यों लग रहे हैं? तभी चाय पीने को मिलेगी आपको। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।